नमस्कार सभी को। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th ज्योग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं पॉपुलेशन चैप्टर के होंगे। चैप्टर नंबर 1 है, 30 एमसीक्यूज होंगे और पूरा चैप्टर हम लोग इससे कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। तो कब पहला कंप्लीट सेंसस जो था वो कंडक्ट किया गया था इंडिया में। तो देखिए पहला सेंसस जो हुआ था वो 1872 में हुआ था, लेकिन जो कंप्लीट सेंसस पूछा जाएगा तो आपका 1881 हो जाएगा। लॉर्ड रिपन का टाइम था तब इसको कंप्लीट कराया गया था, मतलब कंप्लीट सेंसस कराया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है। विच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 के बाद कोई सेंसस हुआ नहीं है, अब हो सकता है कि आगे 2025-26 में देखने को मिल जाए, लेकिन पूछा गया 2011 सेंसस के हिसाब से हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ की थी। तो ये उत्तर प्रदेश की थी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज इंडियाज पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो पूरे भारत की पॉपुलेशन अगर देखी जाए 2011 सेंसस के हिसाब से क्या थी, तो ये थी 1.21 बिलियन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। फोर्थ में देखिए क्या कहा गया, विच स्टेट हैज लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करी गई। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है जितनी पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है, पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो पॉपुलेशन रह रही होती है उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। मतलब जितने लोग रह रहे होते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर में। तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ की, सबसे कम कहाँ की है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, और ये कितनी है 2011 सेंसस के हिसाब से देखा जाए तो ये 17 है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। अब देखिए इंडिया की पूछी गई, पूरे भारत की ओवरऑल मतलब एवरेज जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या है, ये यहाँ पर बताना है। तो ये है 382 स्क्वायर, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 382 लोग हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में एवरेज कितने लोग हैं इंडिया में, 382 लोग हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, विच स्टेट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन 2011। तो आपने लोएस्ट देखी थी अभी, अरुणाचल प्रदेश में थी, अब पूछा गया हाईएस्ट कहाँ पे है। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर स्टेट की बात करी है, लेकिन और यहाँ पर ले लिया है इन लोग ने दिल्ली भी, तो स्टेट तो नहीं है दिल्ली, लेकिन फिलहाल आप एक काम ये कर सकते हैं कि स्टेट और यूटी इसको कर लीजिए। ठीक है, तो स्टेट और यूटी के हिसाब से, यूनियन टेरिटरी के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहाँ की है, दिल्ली की है। चलिए अगर केवल स्टेट पूछते तब आप लोग कौन बताइएगा कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अगर केवल स्टेट पूछा जाएगा तो कहाँ की है। ठीक है, ये आप लोग बताइएगा। और दिल्ली की कितनी है, ये 11,000, ठीक है, 297 है। सोचिए कितनी ज़्यादा है, मतलब कंट्री का एवरेज 382 है और दिल्ली का कितना है, 11,297 है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। अब फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब क्या होता है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में पहला दिया गया पॉपुलेशन पर फॉरेस्ट एरिया, गलत। पॉपुलेशन पर टोटल लैंड एरिया भी गलत है। पॉपुलेशन पर नेट कल्टीवेटेड एरिया, ये बिल्कुल सही है। मतलब जितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, अपॉन अपॉन क्या करना है, जितना कल्टीवेटेड एरिया है, तो नेट कल्टीवेटेड एरिया जो है उसको कैलकुलेट करना है। दोनों को जब डिवाइड किया जाएगा तो हम लोग को फिजियोलॉजिकल डेंसिटी मिल जाएगी। व्हाट इज एग्रीकल्चरल डेंसिटी। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एग्रीकल्चरल डेंसिटी क्या होती है। टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया, यही जो है सही है। एग्रीकल्चरल डेंसिटी का मतलब ये है कि टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन जो है उसको आप न्यूमरेटर में रखिए और जो नेट कल्टीवेटेड एरिया है उसको आप क्या रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे। यहाँ क्या था, यहाँ पूरी पॉपुलेशन थी ऊपर में। ठीक है, ऊपर जो हमारा रेशियो था वो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी थी, उसमें हम लोग ने पूरी पॉपुलेशन रख ली थी। ये नहीं देख रहे थे कि एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है कि कैसी पॉपुलेशन है, लेकिन एग्रीकल्चरल डेंसिटी में हम लोग केवल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन को ही लेते हैं, अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे,
और मेनली जो एग्रीकल्चरल डेंसिटी होती है उससे पता चलता है कि मतलब जो हमारा एरिया है, जो हमारा कल्टीवेटेड एरिया है, उस पे पॉपुलेशन का प्रेशर कितना है, मतलब उसमें एग्रीकल्चरल प्रेशर क्या है। ठीक है, ये हम लोग को यहाँ पता चल जाता है। इन विच डिकेड डिड इंडिया विटनेस नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। अब आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी, केवल एक ही डिकेड ऐसा रहा है जिसमें पॉपुलेशन घटी है। ये आपको बताना है कौन सा डिकेड है, तो 1911 से 1921 है। ठीक है, और मेनली क्यों घटी है, तो फमीन्स आए हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स रही है जिसकी वजह से डेथ रेट जो था वो बढ़ गया था। ठीक है, तो जब डेथ रेट बढ़ जाएगा तो पॉपुलेशन अपने आप से कम हो जाएगी। ठीक है, फमीन आए, एपिडेमिक्स आए, और ये -0.31% तक सोचिए हो गई थी। मतलब पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय क्या होने लग गया था, कम होने लग गया था। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बड़ी ख़राब थी। ठीक है, विच फेज इज नोन एज पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या है कि बहुत तेजी से, अचानक से बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी। ये आपको बताना है ये फेज कौन सा था जहां पर बहुत तेजी से अचानक से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन दिया 1901 से 1921, गलत है। 21 से 51 ये भी गलत है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 51 से 81। अब इसके पीछे भी रीज़न समझ लीजिए क्या है। देखिए, हम लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंस पा चुके थे, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ पे ध्यान देने लग गए थे, डेथ रेट कम होने लग गई थी क्योंकि फूड सिक्योरिटी पे वर्क हो रहा था। ठीक है, तो ये सब जो कंडीशंस थी इस वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया था। 11th पे आते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट वाज इंडियाज एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन फेज। अब एक्सप्लोजन फेज जो आपने देखा उसमें बताना है कि इंडिया की एवरेज ग्रोथ रेट जो थी वो क्या थी, तो ये 2.2% थी। और ये कब से कब तक था, 1951 से 1981 तक। ठीक है, मतलब हर साल 2.2% से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। क्वेश्चन नंबर 12th पे आएंगे। 12th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। अब पॉपुलेशन डबलिंग टाइम क्या होता है, पॉपुलेशन डबलिंग मेनली वो फिनोमेना होता है जिसमें किसी भी कंट्री की, किसी भी जगह की पॉपुलेशन डबल हो जाती है। तो टाइम फॉर पॉपुलेशन टू इंक्रीज 10% गलत है। टाइम टेकन टू बिकम हाफ ये भी गलत है। टाइम टेकन टू डबल द पॉपुलेशन एट करंट ग्रोथ रेट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जिस ग्रोथ रेट पे चल रहे हैं उसी ग्रोथ रेट से पॉपुलेशन कितने सालों में डबल हो जाएगी, यही क्या कहलाता है, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13th पे आते हैं। इसमें कहा गया विच स्टेट हैज लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन 2001 टू 2011। तो मतलब 2001 से 2011 के बीच में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो सबसे कम कहाँ की है, ये आपको बताना है इसमें। तो तमिलनाडु की नहीं है, केरला की है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये कितना था, तो ये 9.4% था। ठीक है, तो डिकेडल ग्रोथ जो है वो 9.4% है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज अर्बन। तो 2011 के हिसाब से आपको बताना है कितनी परसेंटेज इंडिया की पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है। ठीक है, तो 30 to 70 का अप्रोक्सीमेट है। तो अगर बहुत एग्जैक्ट देखा जाए तो 31.2% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रह रही है। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं 68.8। ठीक है, तो 68.8% पॉपुलेशन जो होगी वो कहाँ रह रही होगी, रूरल एरियाज में रह रही थी। लेकिन ये सेंसस कौन सा है, 2011 है। 15th पे आइए, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए प्रपोर्शन रूरल पॉपुलेशन का किस स्टेट में है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 90% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, रूरल एरियाज में रहती है। यहाँ पर शहर बहुत ही कम है। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, अकॉर्डिंग टू NYP 2014 व्हाट इज दी यूथ। अब देखिए, नेशनल यूथ पॉलिसी जो आई थी 2014 में, उसके हिसाब से जो यूथ की एज ग्रुप थी वो क्या ली गई थी, तो यूथ माना गया था 15 से 29 साल। ठीक है, तो 15 से 29 साल के जो लोग हैं उनको क्या माना गया था, यूथ माना गया था नेशनल यूथ पॉलिसी के हिसाब से। 17th क्वेश्चन पे आइए, व्हाट इज इंडियाज वर्क पार्टिसिपेशन रेट एज पर सेंसस 2011। देखिए, सेंसस 2011 के हिसाब से आपको बताना है वर्क पार्टिसिपेशन रेट इंडिया का क्या है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या है, 39.8% है। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसे मेनली मेन वर्कर्स और मार्जिनल वर्कर्स दोनों इंक्लूड किए गए हैं। विच सेक्टर हैज़ हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट, अब सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में है? तो आपको पता होगा भारत में अगर देखा जाए अभी भी सबसे ज़्यादा लोग जो एम्प्लॉयड हैं वो किस में हैं? एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा जो रोजगार मिल रहा है, सबसे ज़्यादा जो लोग काम कर रहे हैं भारत में, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में काम कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देखा जाए कि जीडीपी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर का है, तो वो टर्शरी सेक्टर का है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे, हु आर मार्जिनल वर्कर्स। अब मार्जिनल वर्कर्स कौन होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो मार्जिनल वर्कर्स के बारे में पूछा गया है। पहला दिया गया वर्किंग लेस देन 183 डेज पर ईयर। यही सही है कि जो भी साल में 183 डेज से कम दिन काम कर रहे हैं उन्हीं को क्या कहता है? मार्जिनल वर्कर कहा जाता है। ठीक है, बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज बिल्कुल गलत है, फुल टाइम प्रोफेशनल्स भी गलत है, नॉन वर्किंग डिपेंडेंट्स भी गलत है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 के हिसाब से 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट वर्क पार्टिसिपेशन रेट। अब देखिए सबसे ज़्यादा वर्क पार्टिसिपेशन रेट जो है वो किस स्टेट में है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वर्क पार्टिसिपेशन रेट मेनली क्या है? कितने लोग वर्किंग में इन्वॉल्व हैं, कितने लोग वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रोजगार में हैं, उसी को वर्क पार्टिसिपेशन रेट कहा जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। अब क्योंकि यहाँ पर आपको पता है रूरल पॉपुलेशन है, और रूरल पॉपुलेशन होगी तो यहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा होगा या और प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी। और जब प्राइमरी एक्टिविटीज़ और एग्रीकल्चर हो रहा होता है तो उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट होती है लोगों के पास में, वर्क होता है लोगों के पास में, इसलिए जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट है यहाँ पर ज़्यादा है। विच रिलीजियस ग्रुप फॉर्म्स मेजॉरिटी इन लक्षद्वीप। अब देखिए लक्षद्वीप आइलैंड जो भारत का है, ठीक है, अब ये कहाँ पे है? जैसे मान लीजिए साउथ इंडिया इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तरफ ये लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलता है, और इधर आप देखेंगे तो ये क्या देखने को मिलेगा? अंडमान एंड निकोबार देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्या है? ये अरेबियन सी है। ठीक है, अरेबियन सी है, और इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो ये लक्षद्वीप आइलैंड है। लक्षद्वीप आइलैंड पूछा गया रिलीजियस मेजॉरिटी यहाँ पर कौन सी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है वो मुस्लिम्स हैं, तो मुस्लिम्स की यहाँ पर मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। विच लैंग्वेज ग्रुप हैज़ हाईएस्ट शेयर इन इंडिया। तो कौन सी ऐसी लैंग्वेज ग्रुप है जहाँ पर हाईएस्ट शेयर है, जिसमें ठीक है सबसे ज़्यादा मतलब कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है भारत में, ये मेनली आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश ऐसे नहीं दिया हुआ है, तो द्रविडियन मेनली साउथ की लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे तमिल हो गई, ठीक है, साइनो टिबेटन हो गई, ये भी नहीं है। इंडो यूरोपियन है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इंडो यूरोपियन कहा जाए या इसको इंडो आर्यन कहा जाए, यही लैंग्वेज है जो 73% पॉपुलेशन इंडिया की बोलती है। इसी में आपका हिंदी भी आता है। 23rd पे आते हैं, व्हाट इज वर्क पार्टिसिपेशन रेट। वर्क पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है ये बताना है यहाँ पर आपको। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को ही वर्क पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं, गलत है। प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन टोटल पॉपुलेशन, ये बिल्कुल सही है कि टोटल पॉपुलेशन आप देखिएगा और टोटल पॉपुलेशन में कितने ऐसे लोग हैं, कितने प्रपोर्शन में ऐसे लोग हैं जो वर्कर्स हैं, जो मतलब कामकाजी लोग हैं, कामकाज कर रहे हैं, उसी को ही क्या कहेंगे? वर्क पार्टिसिपेशन रेट कहेंगे। इन विच डिकेड डिड पॉपुलेशन ग्रोथ बिगिन टू डिक्लाइन। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो किस डिकेड में डिक्लाइन होने लग गई, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना अलग चीज़ है, डिक्लाइन होना अलग चीज़ है। जैसे अभी हम लोग ने एक फेज देखा था जिसमें क्या देखा था? नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा था, वो अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? ग्रोथ रेट। अब आपको पता है ग्रोथ रेट हमेशा बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए पिछले डिकेड की 2001 से 11 की ग्रोथ रेट मान के चलिए 5% है, और कहा जाए 2011 से 21 की जो ग्रोथ रेट थी वो मान के चलिए 10% थी। इसी तरीके से 2021 से 31 की ग्रोथ रेट क्या हो गई? मान के चलिए 2% हो गई। तो ये कंडीशन क्या है कि ग्रोथ रेट पहले बढ़ रही थी, अब यहाँ पर ग्रोथ रेट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब 2021 से 2031 तक ग्रोथ रेट डिक्रीज हुई है, ऐसे आपसे पूछा गया है। तो ये 2001 से 2011 में ऐसा हुआ था कि ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रही थी इनमें से। ठीक है, हु आर कल्टिवेटर्स एज पर सेंसस क्लासिफिकेशन। तो सेंसस क्लासिफिकेशन के हिसाब से कल्टिवेटर्स कौन होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है।
तो लैंड ओनर्स होते हैं, गलत, केवल बोला गया है, गलत है। एनीवन डूइंग एग्रीकल्चर, ये भी नहीं। वन हु कल्टिवेट्स लैंड, ओन्ड, ठीक है, जो ओन्ड लैंड को कल्टीवेट करें या लीज्ड लैंड को कल्टीवेट करें, ठीक है, उन्हीं को क्या कहेंगे, कल्टीवेटर्स कहेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच स्टेट शोज हाई शेयर ऑफ हाउस होल्ड इंडस्ट्री वर्कर्स, तो कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर हाई शेयर है हाउस होल्ड इंडस्ट्री वर्कर्स का, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं, इसलिए ऐसा है। तो 27th क्वेश्चन में कहा गया व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। देखिए हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज मेनली कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, और हाउस होल्ड का मतलब क्या है, ठीक है, पूरी तरीके से इसको कॉटेज कहना ठीक नहीं होगा, ठीक है। कॉटेज तो वो होता है जो बहुत छोटे स्तर पे इंडस्ट्रीज होती हैं। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज मेनली जो हाउस होल्ड गुड्स को प्रिपेयर करती हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज जो हैं उनमें कितनी वर्किंग पॉपुलेशन इन्वॉल्व है ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.8% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है इसमें। व्हाट इज लिंग्विस्टिक कंपोजिशन रिफर्ड टू, अब लिंग्विस्टिक मतलब होता है रिलेटेड टू लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज से रिलेटेड जो इंडिया की कंपोजिशन है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन को ही क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ 2014 यूथ फोकस्ड पॉलिसी, अब जो 2014 में यूथ फोकस्ड पॉलिसी आई थी उसका क्या नाम था, तो इसको नेशनल यूथ पॉलिसी कहते थे। और इसी में भी हमने क्या बताया था आपको कि 15 से 29 साल के जो लोग थे उनको क्या कहा गया था, यूथ का नाम दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, आज का आखिरी सवाल है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिंदूज इन इंडिया 2011 सेंसस, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से आपको बताना है कि कितने परसेंट हिंदूज इंडिया में है। तो ये 79.8% हिंदूज जो हैं ये इंडिया में हैं। तो इस तरीके से हमारे 30 MCQs थे जो किसी भी आप एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा हर एक टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं जिसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।